बहुजन समाज पार्टी में कभी नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बर्खास्तगी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीमुद्दीन ने मायावती पर आरोप लगाने के अलावा कई ऑडियो क्लिप भी सुनाया। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि मायावती ने काशीराम को भी बेइज्जत किया था। उन्होंने 19 अप्रैल को अपने भाषण में मानवर श्री कांशीराम साहब को जब अपने से नीचा दिखाने का प्रयास किया और अपनी स्पीच में यह कहा कि 1996 में जब विधानसभा का चुनाव 2002 में जब विधानसभा का चुनाव यूपी और पंजाब में एक साथ हो रहा था तो मानवर कांशीराम साहब यूपी का सारा पैसा लेकर के पंजाब चले गए और ये कहा कि मैं पंजाब में सरकार बना के लौटूंगा और मुझसे कहा यूपी तुम्हारे हवाले। यूपी में हम लगभग 100 एमएलए जीत गए, सुश्री मायावती जी बोली, लेकिन मानवर कांशीराम साहब पंजाब में खाता नहीं खोल पाए। मैंने मानवर कांशीराम साहब को पीछे धकेलने का काम किया। नसीमुद्दीन ने दावा किया कि मायावती ने उनसे 50 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने दावा किया कि मायावती ने उन पर संपत्ति बेचकर पैसा लाने तक का दबाव बनाया। कहने लगी कि इस समय पार्टी को पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने कहा बहन जी वो तो हमेशा जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती है। कहने लगी नहीं भाई आपको इंतजाम करना है। मैंने कहा बताइए, मैंने जो हो सका है, आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी। आपने जो कहा मैंने जी बहन जी के अलावा कुछ कहा ही नहीं। बताइए। बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। सिद्दीकी ने मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा और आनंद कुमार पर बसपा की जड़ें खोदने का आरोप भी जड़ दिया। बीएसपी जानबूझ करके समाप्त की जा रही है और समाप्त करने वाला कोई और नहीं बल्कि सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी की साजिश के तहत सुश्री मायावती जी व श्री आनंद कुमार समाप्त कर रहे हैं। सिद्दीकी यही नहीं रुके। नसीमुद्दीन ने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार तक में मायावती ने उन्हें जाने नहीं दिया। मेरे 2 बेटे थे, उनसे बड़ी एक बेटी थी और बेटी की तमन्ना मेरे दिल में हमेशा रही कि एक बेटी होना चाहिए। बेटी की उम्र 8 साल रही होगी। मेरी पत्नी ने कहा कि बेटी बहुत बीमार है, चले आओ। मुझे लगता है कि बचेगी नहीं। मैंने बहन जी से बात की। मैंने कहा बहन जी मेरी सिर्फ एक बेटी है, सबसे बड़ी संतान है मेरी, मुझे जाने की छुट्टी दे दीजिए। बोली तुम चले जाओगे तो इलेक्शन एजेंट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, चुनाव फंसा हुआ है, मैं चुनाव हार जाऊंगी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं गया। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई। नसीमुद्दीन ने मायावती पर मुसलमानों के अपमान करने का गंभीर आरोप लगा दिया। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं। बोली मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जितने ज्यादा वक्त तक बीएसपी से जुड़े रहे, शायद उतनी ही लंबी उनकी शिकायतों की फहरिस्त है। वक्त ही बताएगा कि नसीमुद्दीन के इस खुलासे से मायावती की सियासत पर कितना असर पड़ेगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।